Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त इंदौर में पहुंच चुके हैं। बोहरा समाज की सैफी नगर मस्जिद, जहां शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दाऊदी बोहरा समाज, जिसके 53वें धर्मगुरु से मुलाकात करेंगे। आज ये कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बोहरा समाज के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दाऊदी बोहरा समाज, जिसके 53वें धर्मगुरु जिनसे मुलाकात का आज कार्यक्रम है। ये देखिए, यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करते हुए, और इसी बीच प्रधानमंत्री को गले भी लगाया। बोहरा समाज की सैफी नगर मस्जिद, जिसमें शिरकत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यह कार्यक्रम बोहरा समाज का। अरुण त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, पहुंच चुके हैं बोहरा समाज के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या कुछ कार्यक्रम है अब आगे? देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले ही यहाँ बोहरा समाज के कार्यक्रम में पहुंच गए हैं। उन्होंने सैयदना साहब से गले मिलकर उनसे मुलाकात की है और उनके साथ सीएम शिवराज सिंह भी कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर उनका 15 मिनट का भाषण होगा और इसके बाद सीएम शिवराज सिंह का 10 मिनट का भाषण होगा। और जो सैयदना साहब हैं वो 15 मिनट का अपना वाइज यानी कि प्रवचन करेंगे। इसके 40 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में रहेंगे और उसके बाद वो यहाँ से एयरपोर्ट के रवाना होंगे एयरपोर्ट के लिए और दिल्ली के लिए आगे उड़ान भरेंगे। तो सिर्फ 40 मिनट का उनका यहाँ पर कार्यक्रम रहेगा और कार्यक्रम स्थल पर वो अभी पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, लेकिन अरुण थोड़ा सा बताएं, क्योंकि पहली बार ऐसा होगा कि कोई प्रधानमंत्री बोहरा समाज के इस वाज में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि आज से पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है। जी, ये पहला मौका है कि कोई प्रधानमंत्री बोहरा समाज के इस वाइज कार्यक्रम में शामिल हुआ है। ये बोहरा समाज के लिए भी बड़ी बात है और किसी प्रधानमंत्री के लिए भी बड़ी बात है। इसके हालांकि सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं कि एमपी में चुनाव है और इस वजह से भी उसका फायदा लेने के लिए, सियासी फायदा लेने के लिए इस तरह की चीजें हो रही हैं। लेकिन जिस तरह से पीएम यहाँ पर पहुंचे और जिस गर्मजोशी से उनका स्वागत हुआ है वो एक देखने लायक है। बोहरा समाज के करीब 1 से 1.5 लाख लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और वो पीएम मोदी को देखने के लिए कतार में यहाँ पर खड़े हुए थे। हम आपको बता दें कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो 9 किलोमीटर तक मानव श्रृंखला बनाकर सड़क के दोनों ओर खड़े हुए थे और हाथों में वो बीजेपी का झंडा लिए हुए थे। उन्होंने पीएम मोदी का यहाँ पर अभूतपूर्व स्वागत किया है। तो इंदौर में पीएम अभी रहेंगे और करीब 40 मिनट रहने के बाद वो वापस यहाँ से रवाना होंगे। बिल्कुल, लेकिन अरुण, राजनीतिक मायने तो निश्चित रूप से निकाले जाएंगे ही। प्रधानमंत्री खुद वहां पर चलकर पहुंचे हैं और पहली बार ऐसा हो रहा है जब कोई प्रधानमंत्री खुद इस तरह से बोहरा समाज की जो ये आवाज है इसमें शामिल हो रहे हैं। लेकिन क्या इसका असर पड़ेगा राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो? देखिए, बिल्कुल असर पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि 20 लाख लोग बोहरा समाज के हैं और अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में करीब 3.5 लाख लोग बोहरा समाज के हैं। और यही कारण है कि इस सियासी मायने इसके निकाले जा रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जो इस समाज का है। अगर वो बीजेपी के पक्ष में जाता है तो उनके लिए एक फायदे का सौदा होगा। और यही कारण है कि आगे जो कार्यक्रम है उसमें कांग्रेस के नेता भी अब इनसे मिलने पहुंचेंगे। कमलनाथ का कार्यक्रम तो आ चुका है, राहुल गांधी भी 17 तारीख को आने का कार्यक्रम यहाँ बना रहे हैं। हालांकि अभी तक उनका दौरा फाइनल नहीं हुआ, तो सभी सियासी दल अब इन कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं और धर्म के जरिए राजनीति को एक चमकाने का प्रयास भी किया जा रहा है। निश्चित रूप से। लेकिन अरुण, क्या कोई संबोधन भी होगा? क्या किसी तरह की कोई ऐसी बात या कोई ऐलान कुछ ऐसा हो सकता है? क्या ऐसी कोई खबर है? जी देखिए, पीएम बोहरा समाज के लिए कुछ घोषणाएं कर भी सकते हैं, लेकिन अभी तक अभी साफ नहीं हुआ कि पीएम क्या घोषणाएं करेंगे। और सीएम शिवराज सिंह भी मध्य प्रदेश में जो बोहरा समाज है उसके लिए जरूर कुछ घोषणाएं करेंगे। वो भी अभी तक वो मंच से ही पता लग पाएगा कि वो क्या घोषणा इन समाज के लिए करते हैं। लेकिन
अभी नवंबर में यहाँ पर चुनाव है और चुनाव के चलते जरूर कुछ ना कुछ उनको ऐसी घोषणाएं की जाएंगी जिससे कि उसका सियासी लाभ बीजेपी को मिल सके। बिल्कुल, ये जरूर है कि यहाँ पहली बार इस तरह से पहुंच रखे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन ये भी सब जानते हैं अरुण की मुस्लिमों का ये वो तबका है जिनके साथ जो मोदी का साथ रहा है वो काफी पहले से रहा है। जी बिल्कुल, मोदी ये दूसरी बार है जब वो सैयदना साहब की बाइज में शामिल हो रहे हैं। इससे पहले वो जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वो उस बाइज में शामिल हुए थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री बनने के बाद वो पहली बार है जो इन बाइज में शामिल हुए हैं बोहरा समाज की। और हम आपको बता दें, कोई भी प्रधानमंत्री भारत के वो पहले प्रधानमंत्री हैं जो इस बोहरा समाज की बाइज में शामिल हुए हैं, तो इसका इम्पैक्ट भी कुछ पड़ेगा और इसका सियासी लाभ जरूर मिलेगा बीजेपी को। बिल्कुल। और हम यहाँ पर अगर गुजरात की बात करें तो खुद सीएम रहते हुए भी ये तबका जो है, ये समाज जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा था। ये अलग बात है कि उस वक्त तो वो सीएम थे, तो सीएम रहते हुए भी इस तबके ने बहुत साथ दिया था। जी बिल्कुल, गुजरात में उन्हें जब वो सीएम थे नरेंद्र मोदी, तब इस तबके ने उनका साथ दिया था और वो उनके साथ भी खड़े हुए थे। यही कारण है कि वो इस तबके को अपना मानते हैं और इसीलिए अभी ये चुनाव है, 2019 के चुनाव है, 2018 में 4 राज्यों के चुनाव है और पीएम जब यहाँ पर पहुंचे हैं और वो अपना इस तबके को अपना मानते हैं, तो उनका पहुंचना भी कहीं ना कहीं इस तबके के लिए भी सहानुभूति की लहर पैदा करेगा और इसका सियासी फायदा बीजेपी को मिलेगा। बिल्कुल, लेकिन आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि फिर अब इसके बाद यहीं तक रुकेंगे या फिर आगे कुछ और कार्यक्रम है, या फिर आप कह रहे हैं कि संबोधन होगा, संबोधन के बाद वापस दिल्ली का रुख करेंगे या क्या? देखिए, वो इनका जो प्रधानमंत्री का संबोधन है वो 15 मिनट का संबोधन होगा और सीएम शिवराज सिंह चौहान है वो 10 मिनट बोलेंगे। इसके अलावा जो सैयदना साहब है वो हिंदी में भाषण देंगे। आमतौर पर वो गुजराती, उर्दू और अरबी में बात करते हैं, लेकिन अब आज वो 15 मिनट हिंदी में अपना उद्बोधन देंगे। तो ये बड़ी बात होगी कि वो हिंदी में 15 मिनट तक बोलेंगे सैयदना साहब। और इसके बाद 40 मिनट का एक कार्यक्रम है और 40 मिनट के बाद प्रधानमंत्री सीधे एयरपोर्ट की ओर रवाना होंगे और करीब 12:15 बजे यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बिल्कुल, लेकिन आपने बात भी की होगी इस समाज के कुछ लोगों से, क्या वो कह रहे हैं, किस तरह से वो इस चीज को देख रहे हैं पूरा? देखिए, जो समाज के लोग हैं उनसे मेरी बात हुई, वो प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर काफी उत्साहित थे और वो कह रहे थे कि ये पहला मौका है जब कोई प्रधानमंत्री उनके इस धार्मिक कार्यक्रम में पहुंचा है और जिस तरह की यहाँ पर माहौल है, जिस तरह की वातावरण यहाँ पर धार्मिक माहौल है, उसे देखकर यहाँ के लोग हैं वो काफी उत्साहित है और पूरे देश विदेश से यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। पूरे प्रदेशों से, कई प्रदेशों से लोग हैं और बोहरा समाज के करीब 1 लाख से ज्यादा लोग अभी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और कई लोग अभी बाहर भी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो करीब 1.5 लाख लोगों के यहाँ जुटने की संभावना है और वो जो बाहर स्क्रीन लगाई गई हैं उन पर नरेंद्र मोदी को सुनेंगे और जो अंदर बैठे हुए हैं वो लोग भी नरेंद्र मोदी को सुन सकेंगे। तो आप समझ सकते हैं कितना माहौल यहाँ इंदौर में बना हुआ है और यही कारण है कि बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात किया गया, सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए। कई इनपुट्स भी खुफिया एजेंसियों को मिले थे, उसके बाद से चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। पूरी सुरक्षा यहाँ पर बढ़ती जा रही है। 4 लेयर में सिक्योरिटी यहाँ पर तैनात की गई। आमतौर पर 3 लेयर सिक्योरिटी होती है, लेकिन इस बार 4 लेयर सिक्योरिटी यहाँ पर रखी गई है। जर्मन कैमरे यहाँ पर, जर्मन तकनीक के कैमरे